हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक अनोदर इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन में दो डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अपने को दो डाइपोल दिए हुए हैं, एक का डाइपोल मोमेंट है P1 वेक्टर और दूसरे का डाइपोल मोमेंट है P2 वेक्टर। पहला डाइपोल ओरिजिन पर लोकेटेड है और y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। सेकेंड डाइपोल ओरिजिन से r डिस्टेंस पर x एक्सिस पर लोकेटेड है और ये भी y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। अपने को इन दोनों के बीच फोर्स बेसिक मेथड से कैलकुलेट करना है, तो चलिए अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सेकेंड डाइपोल को मैंने इक्वल और अपोजिट चार्जेस q और -q से डिनोट किया है, जो 12 डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो इसके डाइपोल मोमेंट को अपन ये लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू Q इंटू 12। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। डाइपोल P1 के सेंटर से +q चार्ज की डिस्टेंस को मैं a से डिनोट कर देता हूँ। -q चार्ज भी a डिस्टेंस पर लोकेटेड होगा। अब अपन +q और -q की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, P1 से 90 माइनस थीटा एंगुलर पोजीशन पर +q चार्ज लोकेटेड है। तो +q चार्ज की लोकेशन पे फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। फील्ड का एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिसको मैं ER से डिनोट कर देता हूँ, और फील्ड का एक कंपोनेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिसको मैं E थीटा से डिनोट कर देता हूँ। ER की वैल्यू तो ये रहेगी, ER इज इक्वल टू 2kP1 cos 90 माइनस थीटा अपॉन a क्यूब। cos 90 माइनस थीटा को अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2kP1 साइन थीटा अपॉन a क्यूब। E थीटा की वैल्यू लिखेंगे अब। E थीटा ये होगा kP1 साइन 90 माइनस थीटा अपॉन a क्यूब। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, तो फील्ड का ये कंपोनेंट आएगा kP1 कोस थीटा अपॉन a क्यूब। अब देखिए, -q की लोकेशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। तो -q P1 से 90 प्लस थीटा एंगुलर पोजीशन पर लोकेटेड है, यानी ये एंगल अपने पास है 90 प्लस थीटा। तो -q की लोकेशन पे भी फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट होगा और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा। रेडियल कंपोनेंट को मैं ER डैश से डिनोट कर देता हूं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट को E थीटा डैश से डिनोट करूंगा। तो ER डैश तो ये आ जाएगा 2kP1 cos 90 प्लस थीटा अपॉन a क्यूब। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं -2kP1 साइन थीटा अपॉन a क्यूब। इसी तरह से E थीटा डैश कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा kP1 साइन 90 प्लस थीटा अपॉन a क्यूब। साइन 90 प्लस थीटा को अपन कोस थीटा लिखेंगे, तो ये रहेगा kP1 कोस थीटा अपॉन a क्यूब। अपन ये देख रहे हैं ER डैश और E थीटा डैश का मैग्नीट्यूड ER और E थीटा के बराबर है। केवल ER डैश की जो डायरेक्शन है वो ER के अपोजिट रहेगी। तो अगर मैं ER डैश और E थीटा डैश को डायग्राम में डिनोट करूं,
तो ई आर डैश तो इधर पॉइंट करेगा, और ई थीटा डैश इधर की ओर, इसके परपेंडिकुलर इधर की ओर पॉइंट करेगा। ई आर डैश और ई थीटा डैश का मैग्नीट्यूड वही है जो ई आर और ई थीटा का मैग्नीट्यूड है। अब अपन सेकंड डाइपोल के दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर पहले डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, सेकंड डायग्राम में अपन फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस क्यू के ऊपर फोर्स देखते हैं। फोर्स का एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में आएगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा, इसको अपन लिख देते हैं क्यू ई आर, और एक कंपोनेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आएगा जिसको मैं इधर की ओर दिखा रहा हूं, क्यू ई थीटा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो माइनस क्यू के ऊपर एक फोर्स तो ई आर डैश के अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर की ओर लगेगा, इसको मैं क्यू ई आर लिख देता हूं क्योंकि ई आर डैश और ई आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और एक फोर्स ई थीटा डैश के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो इधर की ओर एक्ट होगा, इसको मैं क्यू ई थीटा लिख देता हूं क्योंकि ई थीटा डैश और ई थीटा सेम है। अब ये देखिए, ये एंगल अपने को दिया हुआ है थीटा और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहां पे ये एंगल है थीटा और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो अपन ये देखेंगे इन फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स को अपन ये लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 2 क्यू ई आर cos थीटा प्लस 2 क्यू ई थीटा साइन थीटा। ई आर और ई थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। ई आर की वैल्यू तो अपने पास ये थी, ई आर इज इक्वल टू 2 के पी साइन थीटा अपॉन ए क्यूब, और ई थीटा की वैल्यू अपन ने ये निकाली थी, यहां पे p की जगह p1 आएगा। ई थीटा की वैल्यू ये निकाली थी के p1 cos थीटा अपॉन ए क्यूब, ये वैल्यू रख देते हैं तो फोर्स ही आ जाएगा F इज इक्वल टू, ई आर की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास ये आएगा 4 के P1 क्यू साइन थीटा cos थीटा अपॉन ए क्यूब, और ई थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 के P1 क्यू cos थीटा साइन थीटा अपॉन ए क्यूब। इसको अपन ये लिख सकते हैं 6 के P1 क्यू साइन थीटा cos थीटा अपॉन ए क्यूब। ए तो अपन ने ये देखा था, ए की वैल्यू थी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर अपन साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू तो ये आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में लिख देते हैं।
ये दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो फोर्स ये आएगा F इज इक्वल टू 6K P1Q। ए क्यूब की जगह अपने पास ये आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। साइन थीटा की जगह अपन ये रखेंगे L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह रखेंगे R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसको अपन ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 6K P1 QL R अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 5/2। अब देखिए अपन ने डाइपोल मोमेंट P2 इस तरह से डिफाइन किया था, P2 इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह तो मैं P2 रख देता हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए R की वैल्यू L के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होगी, तो R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो अपन L स्क्वायर वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 3K P1 P2 R अपॉन नीचे R टू द पावर 5 आ जाएगा, और इसको अपन ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 3K P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अपन ये देखेंगे फोर्स रिपल्सिव होगा, यानी यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं एक डाइपोल तो ओरिजिन पे लोकेटेड है जिसका डाइपोल मोमेंट है P1, और इससे R डिस्टेंस पे अनोदर डाइपोल यहाँ पे लोकेटेड है, और सेकंड डाइपोल पे नेट फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इधर की ओर। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 3K P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4। तो ये अपना आंसर होगा।